बात फिर उसी मंच की, जिस मंच की हमने बात ये शुरू की है, ऑफ फॉर बाय द पीपल। द पीपल, जब हम पीपल की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने जो हमें आइन बख्शा हुआ वो इतना खूबसूरत है कि उसमें जो पीपल की जो डेफिनेशन है वो बहुत लंबी जाती है और बहुत वेरीगेटेड जाती है, और उसमें खूबसूरती इतनी है कि जब हम आपसे मुखातिब करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से तो शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची बैठी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ऑफ फॉर बाई द पीपल के अंदर ये बच्ची आज आपसे वो रूबरू करवाने वाली है जिसे आप भी सुनेंगे और शायद आप उसको चाहेंगे भी, सराहेंगे भी और अपना आशीर्वाद भी देंगे। छोटी सी बच्ची का नाम अरण्या गुप्ता है और ये ब्लॉगर है, शी इज एन इंस्टाग्रामर। उम्र बहुत छोटी है, बातचीत इससे करेंगे, उम्र बहुत छोटी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे इन्होंने क्या धमाल मचा के रखा हुआ है, कितने फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम में और ये करती क्या है उसके ऊपर, या इन्हीं की जुबानी सुनेंगे अपने इसी मंच के ऊपर से जिसका नाम है ऑफ फॉर बाई द पीपल। अरण्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने आपको बुलाया अपने इस मंच के ऊपर और आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो मंच है ना, जी। इसमें हम उन लोगों को बुला रहे हैं जो लोग अपनी अपनी फील्ड में, अभी आपकी फील्ड जो है मैं अभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत छोटे हो आप और बहुत ही प्यारा काम कर रहे हो। हम देखते हैं आपको इंस्टाग्राम पे और आपको हम उन अदाओं में देखते हैं और मुझे लगता है कि राइट फ्रॉम मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक कोई भी अदा जो है ना वो आपने छोड़ी नहीं है। ये कैसे हुआ हमें बताओ। मतलब इसमें एक्टिंग कैसे है उनको? एक्टिंग, डांस, हम तो वही देख रहे हैं ना आपका इंस्टाग्राम में, तो क्या चल रहा है वो? मतलब डांस के लिए तो पहले मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की थी, मगर डांस तभी मुझे आया, मतलब मुझे पहले भी शौक था डांस करने का, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मुझे डांस करने का शौक है, इसीलिए उन्होंने मुझे डांस क्लास में मतलब अटेंड करवाई, मुझे डांस क्लास में भेजा। फिर उसके बाद एक्टिंग तो मैंने कहीं से नहीं सीखी है। एक्टिंग कहीं से नहीं सीखी? नहीं, तो फिर एक्टिंग ये जो नहीं। आप इतनी प्यारी अदाएं देती हैं वहां पे हाँ जी। इंस्टाग्राम पे, वो कहाँ से आ गई? वो बस मैं जो मतलब जो रील होती है उसका मतलब मैं ओरिजिनल सॉन्ग जैसे हो गया वो देखती हूँ, उसमें जो एक्टर जैसे एक्टर एक्टिंग कर रहा है पहले मैं मतलब वो करने का ट्राई करती हूँ, और फिर जैसे किसी बंदे ने रील बनाई हो उससे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेती हूँ और फिर वैसे ही ट्राई करती हूँ। मुझे बताओ अरण्या, इस वक्त आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 310 के ओह, 310K प्लस। प्लस। अब मुझे याद मुझे नहीं है मुझे इससे मुझे ज्यादा। मैंने ना आपका जब एक इंस्टाग्राम देखा था ना, एक आपकी रील देखी थी आज से कोई 15-20 दिन पहले या शायद महीना पहले, तो आपने शायद 200K लिखा था उसके ऊपर और आपने कुछ इस तरह से किया हुआ था, है ना? आज जी। आप 310K प्लस चली गई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतने सारे लोग देखना चाहते हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, इससे तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी मैं 7th में पढ़ती हूँ। 7th में पढ़ती, कौन से स्कूल में? सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल। सेंट जेवियर कॉन्वेंट स्कूल की बेटी अरण्या गुप्ता इस वक्त, अगर मैं कहूँ तो इंस्टाग्राम पे जो जम्मू में इस लेवल के जो बच्चे हैं, 7th में पढ़ने वाली बच्ची जो है या 6 में 7th 8th के लेवल के जो बच्चे हैं, वो इंस्टाग्राम पे 310 प्लस के लेकर, जो अपनी फॉलोअर्स लेकर, अपनी जो एक इनके बाद इनके बीच में, मैं लेटेंट नहीं बोलूँगा बट जो टैलेंटेड ये हैं, लेटेंट तो नहीं है लेकिन टैलेंटेड हैं, और किस तरह से ये फ्लरिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये बच्चा कहाँ पे छाएगा वो तो हम अभी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा अरण्या से कि अरण्या, कैसे आपको लगा कि आपको इंस्टाग्राम पे ये करना चाहिए? जैसे कि मैं मतलब मेरी एक बूजी की बेटी है, वो मेरे से छोटी है, वो भी होगी 6 years की है वो। तो वो भी मतलब छोटे होते से उसके पेरेंट्स मैंने उसकी मतलब वीडियो डालना स्टार्ट की थी टिकटॉक पे। पेरेंट्स ने? हाँ, मतलब मेरी बूजी ने, राइट। और उसके पापा ने, मतलब मेरे फूफू ने, तो उसको देख के वो वीडियोस बनाती थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं भी डालती हूँ, तो तभी से मतलब उसको देख के मुझे लगा कि मुझे भी डालनी चाहिए। उसको देख के लगा कि तुम्हें भी डालनी चाहिए। हाँ। जब आपने सोचा कि मैं वीडियो डालती हूँ, उस वक्त क्या दिमाग में आया कि कौन सी वीडियो डालूं? हाँ। सबका मतलब कि जो जैसे कि मैं वीडियोस देखती थी उनमें से जो वीडियोस जैसे एक्ट मतलब फनी वीडियोस होती थी तब वो वाली, और जो थोड़ा तब डांसिंग का मैं डांसिंग का भी करती थी,
और थोड़ा एक्टिंग का भी होता था। और अब ये मेरे जो को पूरा आपने पता आपने है। जो थोड़ा सा जो एक्टिंग का, वो एक्टिंग, मैं तो अब जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वो तो आपका डांस तो देख रहे हैं, जी वंडरफुल डांस है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग की अदाएं हैं, जी। जो आपने ऐसे नाक चढ़ा के बोला एक्टिंग, एक्टिंग तो आपने कर रहे हो हर एक वीडियो में, वो कैसे कर रहे हो आप? वो मतलब कि जो वो मेरे को तो खुद ही से आ रहा है ना, कि मतलब जैसे कि मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जैसा गाना है उसी के जैसे करना है। जैसे अगर सैड है तो सैड, अगर हैप्पी है तो हैप्पी, और अगर थोड़ा क्यूरियोसिटी है तो वैसा। जैसा मतलब वो सब आप खुद ही अपने आप से मैनेज करते हैं। हाँ जी। अब मुझे एक और बात बताओ, आप बहुत छोटे से हो, वो ये फीलिंग्स कैसे आती हैं बीच में? मतलब ये सॉन्ग जो है सैड है, ये माधुरी दीक्षित ने गाया हुआ है, कुछ इस तरह से गाया हुआ है, तो इस तरह से ऐड करो, उसी तरह से करो, वो फीलिंग कैसे आती है? फीलिंग से करते हो या सिर्फ ऐसे ही कर देते हो? नहीं, थोड़ी सी फीलिंग भी आती है। वो कैसे आती है, वही हम जानना चाहते हैं, कैसे आती है? मतलब गाने को एक बार अच्छे से, जैसे वही पार्ट है ना कोई गाने का, कोई गाने का पार्ट हो गया, वही मैं थोड़ी देर के लिए पहले सुनती हूँ, फिर उसको लर्न करती हूँ, फिर लर्न करके जो लाइंस है उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से याद करती हूँ, फिर वो अंदर से ही आ जाती है। अंदर से ही आ जाती है। और फिर जब आप उसको उस पे इंस्टाग्राम पे डालते हो, ठीक है ना, जी। अदाएं करते हुए, उस वक्त आप कैसा फील करते हो जब आपने एक सपोज रील को बनाया, जी। है ना, और रील को आपने अपलोड किया, रील बनाते हुए कैसा महसूस होता है कि मैं बहुत कमाल किया मैंने, ये लोगों के साथ कनेक्ट होगी, बहुत अच्छी लगेगी उनको, ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, आती है। जैसे कि अगर कोई रील बनाई और उसको लोगों के साथ, जब मैं रील बना रही होती हूँ तो पहले तो मैं बस पूरा ऐसे के सोचती हूँ कि ये वाली वीडियो बस ये वाली अच्छी बननी चाहिए, यही वाली बननी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए, ये नहीं। वाली होनी चाहिए। कि जैसे कि पहले टेक्स होते हैं, पहले एक टेक में मेरा इतना अच्छा नहीं होता, एक रील के लिए उनको ज़्यादातर टेक्स करने ही पड़ते हैं, जैसे 3 to 4 टेक्स तो हो ही जाते हैं ज़्यादातर। एक रील में बनाना 3-4 हाँ। टेक्स हो जाते हैं नेचुरली, इसलिए फिर वो गाना मेरे को अच्छे से लर्न हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अब इस बार तो अच्छी बननी चाहिए, बस तो इतने ये, टेक्स हो गए हैं। हाँ, तो ये जो आपका जो कैमरा है, जी। ये कौन हैंडल करता है? पापा और मम्मा भी, पापा मम्मा दोनों। पापा भी, मम्मा भी। स्कूल में आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जी। वो क्या कहते हैं? वो मतलब मैं तो उनको इंस्टा आईडी के बारे में बताती हूँ नहीं, मगर उनको ऐसे ग्रुप में मेरा कांटेक्ट नंबर है तो उनको पता चल जाता है, वो मेरे देख लेते हैं, और इंस्टाग्राम से उनको पता चल जाता है मेरी आईडी का। तो स्कूल में वो बोलते हैं क्या कि वाह यार, तू तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है। कोई कोई बच्चे बोलते तेरे फॉलोअर्स फेक है। अच्छा। अच्छा, ये बोलते हैं कि तेरे फॉलोअर्स फेक हैं? हाँ। फिर आगे से मैं तो उनको कुछ जवाब ही नहीं देती, मगर फिर वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर ऐसे ही बोलते रहते हैं कि वाह यार, तू तो तू उधर पे गई थी ना वीडियो बनाने के लिए, तूने ये वाली ड्रेस पहनी है ना, मैंने देखा था तेरे को, तूने ऐसी वाली ड्रेस पहनी थी, तूने वो पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, तूने वो वाली आते को ये वाला डांस आता है, तूने उस पर वीडियो बनाई थी। तो ये स्कूल में जो बच्चे, ये जो आपके टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, वो आपको कहते नहीं यार अनन्या, आप इतनी अच्छी रील्स बनाती हैं, हमारे स्कूल के लिए भी कभी ऐसा डांस करके बताइए, कोई ऐसी रील करके बना बताइए? मेरी जो फॉर्म टीचर हैं उनको पता है मेरी आईडी के बारे में, और मतलब वो भी मुझे अच्छे के लिए बोलते हैं। मतलब जैसे कुछ बच्चे हैं कि जो बच्चे जलते हैं, बस हाँ, उनके ऊपर बात करेंगे जो बच्चे जलते हैं, लेकिन वो हम बात तब करेंगे जब आप अपने ये शेड्स उतारेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे शेड्स में। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ना, वो आपको बिना शेड्स में भी देखना चाहती है कि कितनी सुंदर बच्ची है और कितने अच्छे वो रील्स बनाती है। हाँ, तो क्या कि बच्चे जलते भी हैं? हाँ, कुछ कुछ जो बोलते हैं कि तेरे फॉलोअर्स फेक हैं, और ज्यादातर तो लड़के ही होते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो फिर एक बार पता नहीं किसी बच्चे ने मैम को बोला कि मैम ऐसे ये वीडियो बनाती है, तो मैम ने कहा तो क्या हुआ, वो मतलब वो पढ़ाई भी करते हैं और फिर वो रील्स भी बनाते हैं, तो तुमको क्या हो रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको जो करना है वो कर सकती है। इसलिए मेरी मैम भी मुझे सपोर्ट करती है, टीचर्स सपोर्ट करते हैं। आपने बोला कि उनके पास आईडी आ जाती है या वो देख लेते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपके पास 310 के फॉलोअर्स हैं, तो आपको तो पता कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आपको। मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता है, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है ना, आपकी वीडियोस को लाइक करता हूँ। मुझे तो कभी कभी मैं चाहता हूँ नीचे लिखूँ, पर मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या लिखूँ, कितना अच्छा लिख सकता हूँ। हर जो आपकी वीडियो आती है, जो रील आती है, वो एक से एक नायाब आती है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक और बात पूछूंगा रम्या, ये तो रही एक रील्स बनाने तक,
7th पे पढ़ती हो आप अभी, ठीक है। आपका ये पैशन है, आपने ये बना, अब आगे ग्रो करना है, बड़ी क्लास में जाना है, पढ़ाई का साथ साथ में कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है पढ़ाई? पढ़ाई मेरी अभी अच्छी चल रही है, मतलब पहले कि पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही है क्योंकि मैं मतलब आके पहले मेरा रील्स यही नहीं कि मैं पूरा टाइम रील्स ही बनाती हूँ, कि मेरा जैसे हम रील्स बना लेते हैं फिर हम उनको सेव कर लेते हैं, फिर ऐसे चढ़ाते रहते हैं और फिर जब वो ख़त्म होने लगते हैं तो हम थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, बस हाफ एन आवर निकाल लेते हैं और फिर हम रील्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई ही होती है और फिर मेरा फ्री टाइम पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद फ्री टाइम फिर से थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ी सी होती पढ़ाई है। होती है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक दिन में आप कितनी ही रील्स बनाती हैं? एक दिन में 3 Three. 4 मैक्सिमम 5। मैक्सिमम Yes, 5। yes. अब 5 रील्स बनाने के लिए तो एटलीस्ट कितने आवर्स लग जाते होंगे? मैक्सिमम मतलब वो 5 रील्स से ज़्यादा तब बनाती हूँ जब मुझे वीकेंड होती है, जैसे संडे हो गया या फिर और कोई फेस्टिवल पे जब स्कूल में छुट्टी होती है तभी बनाती हूँ। ठीक है। और उसमें टाइम लग जाता होगा, उसमें शायद से 1 आवर तक, एक घंटे में 1.5 शायद। 5 रील्स हाँ, डन। या उससे ज़्यादा भी हो सकती है 2 घंटे अगर में। मैं जल्दी जल्दी करूँ अगर तो। जल्दी करो तो लर्न भी करना है। बहुत अच्छे। आपने 1.5-2 घंटे में अपनी रील्स बना दी, आप एक दिन के लिए फ्री हो गए, ठीक है। जी। बाकी का दिन जो है वो आप अपनी पढ़ाई में रखते हैं। हाँ, पढ़ाई में रखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपसे 1-2 सवाल इस तरह से पूछूंगा। एक तो मैं पूछूंगा आपके इस रील्स बनाने पे कि ये आपकी रील्स तो अब चलती रहेंगी आगे आगे, आप साथ साथ में बड़ी भी होती जाएंगी, आप साथ साथ में एक अच्छे स्टैंडर्ड्स पे चली जाएंगी, 10th क्लियर करेंगी, 12th क्लियर करेंगी। एकेडमिक्स में, पढ़ाई में आपने आगे क्या सोचा है कि आप कौन सी पढ़ाई लेंगे, क्या बनना चाहेंगी? और ये जो रील्स आपका जो ये तो पैशन है ना, आपका शौक है ना ये सब, इन रील्स को आप क्या रील्स तक रखेंगी या इसके आगे भी जाएंगी? रील्स को तो ऑफ कोर्स मैं आगे जाऊंगी और पढ़ाई में अभी मतलब बड़े होके क्या सब्जेक्ट लेना होता है, कॉमर्स आर्ट्स पढ़ती हूँ। वैसे अभी हमारे स्कूल में तो आर्ट्स का है नहीं शायद से, और अभी मैंने सोचा है कि मैं लूँगी मेडिकल। ओके, मेडिकल बनोगे। और अभी मैं बड़े होके बनना चाहती हूँ एक रील्स तो मेरा ऐसे मतलब साइड वाइज चलता रहेगा ना। बड़े होके बनना चाहूंगी मैं एक क्या? पायलट। पायलट। अब मुझे पता नहीं पायलट के लिए कौन सी पढ़ाई होती है। बहुत सी पढ़ाई है। हाँ, कौन सी? बहुत सी पढ़ाई हैं। आप एयर होस्टेस की पढ़ाई है वो कीजिए, उसके बाद पायलट के कोर्सेज होते हैं आप वो कीजिए, 12th के बाद जाके आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके फॉर्म्स फिल कीजिए। अगर आपका शौक पायलट बनने का तो आप उसकी पढ़ाई की एरोनॉटिकल्स के लिए जाइए, ठीक है ना, उसमें पढ़िए। और लेकिन आप बेसिकली मेडिकल लेना चाहती हैं। हाँ, अगर आगे जाके मेरी चॉइस चेंज भी हो सकती है और अगर आपकी मुझे लगे। आगे जाके चॉइस चेंज भी है, यस, यू नो शी इज़ अ सेलिब्रिटी और इनकी चॉइस चेंज हो सकती है, क्योंकि आपने जैसे इनको अदाएं देखी हैं रील्स में, तो आप ऑन कैमरा भी इनकी वो अदाएं देख रहे हैं और बहुत स्वीट लग रही हैं अदाएं, जिस तरह से ये बात कर रही हैं कि इनकी आगे जाके चॉइस चेंज भी हो सकती है। तो अरण्या, एक जो आपकी रील्स में जो आपके 300K प्लस जो फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, एक तो आपकी रील्स देख रहे हैं, अब आप बड़े, क्योंकि 7th में पढ़ती हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि बड़े होके एक्ट्रेस बनूं या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाऊं या मैं अपने एकेडमिक्स की तरफ जाऊंगी। रील्स तो ठीक है बनती रहेंगी, कुछ ऐसा अभी सोचा है या नहीं, या ऐसे ही रैंडमली चल रहा है सब कुछ? मेरे हिसाब से तो अभी कि ज़्यादा कि मैं पढ़ाई पे या फिर उसमें दोनों। पढ़ाई तो करनी है ना, हाँ, वो तो दोनों पढ़ाई तो साथ करनी है, साथ 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 करनी है, ठीक है ना, वो हमेशा चलता हमेशा रहेगा। चलता रहेगा। जब आप 11th 12th में आ जाएंगी फिर आपको यू हैव टू डिसाइड कि आइदर यू हैव टू गो फॉर एरोनॉटिकल्स, जैसे अभी आपने बोला, तो या फिर आप डॉक्टर या मतलब मेडिकल्स लिए हैं, वो तो आपकी चॉइस पे उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके साथ रील्स भी तो चलती रहेंगी ना, वो थोड़ा बंद हो वो भी जाएंगी। चलती रील्स रहेंगी। जो होती हैं, हो सकता है एक स्टेज पे आके जिस तरह से आप खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी अदाएं देती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, आपको ऑफर्स भी आ सकती हैं, हाँ जी। ठीक है। अभी हो सकता है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भी आपको ऑफर्स आ जाए, थोड़े से बड़े होकर आपको कोई लीड रोल्स में भी ऑफर आ जाए, तो उस वक्त आप क्या डिसाइड करेंगी? उस वक्त ऑफ कोर्स आई वुड चूज टू लाइक, मैं तो चाहूँगी कि मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट द ऑफर और वो तो मैं एक्सेप्ट करूँगी अगर अच्छा होगा। अगर जैसे कि वो तो
ऑफर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। राइट राइट। तो उसी हिसाब से कि जैसा ऑफर होगा तो वैसे मैं एक्सेप्ट करूँगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो शायद नहीं करोगे आप? वैसे मैं नहीं करूँगी, वो मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। गुड, वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उस वक्त अगर आपको कोई ऑफर आता अगर है, अच्छा होगा हाँ, तो किसी फिल्म इंडस्ट्री जिस से ऑफर हिसाब आता है, से कहीं होगा। से भी आता है, हाँ जी। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स कि दे विल चूज दैट फॉर यू। यस ठीक है ना? अगर वो डिनाई कर देंगे, वो बोलेंगे बेटा नहीं इसमें नहीं जाना, तो आप मानेंगे ना उनकी बात? यस ऑफ कोर्स। गुड गर्ल। पढ़ाई को लेके जो है उस पे कभी कोई ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने कभी डांटा कि तुम सारा दिन हुड़दंग मचाए रखती हो, नाचती रहती हो, अदाएं बिखेरती रहती हो, पर घर में बैठ के पढ़ती नहीं हो? कोई पेरेंट्स ने कहा ऐसा? कभी कभी वीकेंड्स में बोलते हैं। ये ऐसे नहीं बोलते कि तुम नाचती रहती हो ये वो, कि बस कि अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा फ्री बैठ गए हो आप, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, थोड़ा सा, फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे, फिर तो एग्ज़ाम तो हमारे 2 मिनट के बाद आ जाते हैं। अब 2 मिनट के बाद आ जाते हैं एग्जाम्स आपके? वाओ। 2 मिनट के बाद टीचर्स तो छोड़ती नहीं होती टीचर्स छोड़ते नहीं है बच्चों को, तो क्या करें? रील्स कैसे बनाएं वो? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और बड़ी त्रासदी वाली बात है कि बच्चों को छोड़ते नहीं है टीचर्स। तो रील्स कैसे बनाए? खासकर अरण्या रील्स कैसे बनाए, क्योंकि जिसकी फॉलोअरशिप आ गई आप जानते हैं 300 की प्लस है। सो अरण्या, बहुत अच्छा लग रहा हो आपसे बात करते हुए। मैं तो और भी आपसे बातें करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपकी लेवल के जो बाकी बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं मेरे ख्याल में, है ना? जी। कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आपके हैं, लाइक्स आपके पास आते हैं, व्यूअरशिप आपके पास आ रही है। ठीक है? हमने सुना है कि इंस्टाग्राम कुछ पे भी करता है शायद, अगर Yes, इतना yes. तो आपको कुछ आता है इंस्टाग्राम से, ऐसा कुछ यस आता है आपको? एंड यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट ऑल्सो? यस यू आर अर्निंग, राइट? दैट मीन्स कि एट सच ए टेंडर एज, जब आपने इतनी अच्छी रील्स बना रही हैं एंड यू हैव गॉट एनफ ऑफ द फॉलोअर्स आपके वहाँ पे हैं, यू आर ऑल्सो अर्निंग थ्रू इट, यस है ना? और वो अर्निंग को आप कैसे यूटिलाइज कर रही हैं? वो मतलब उस अर्निंग को मेरे पेरेंट्स यस, वो सेव कर रहे हैं उस अर्निंग को, क्योंकि वो मेरे से हो रही है, वो तो तुम्हारे इसलिए से हो रही वो है। चाहते हैं कि वो उसको मतलब मेरे फ्यूचर के लिए उन्होंने वैसे भी सेव तो करना ही है, हाँ, इसलिए उस अर्निंग को वो सेव कर रहे हैं, गुड। क्योंकि वो मेरे थ्रू हो रहा है, इसलिए वो चाह रहे कि वो सेव करके रखे, इसलिए वो उसको अलग से सेव करते हैं। वो आपके लिए अलग से सेव कर रहे हैं हाँ और आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लगता है ना कि जब आप रील बनाती हैं तो उसमें से अर्निंग आती है, तो आपके पेरेंट्स भी खुश होते होंगे कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे अर्न भी कर रहा है इस छोटी सी एज में, है ना? अब आगे और क्या करना चाहेंगे? और आगे फ्यूचर अब तो ये है ना, रील्स तो रही एक बात, ठीक है ना? वो तो सब दुनिया देख रही है, आपको अच्छी तरह से पहचान रही है, पहचान चुकी है, देख रही है। अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? फ्यूचर में मतलब मेरे क्या बोलते हैं उसको, गोल हाँ, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स क्या हो सकते हैं? वैसे तो मैं एक बोला पायलट, और उसके साथ करना चाहती हूँ, और आगे थोड़ा सा मैं पायलट और साथ में थोड़ा सा स्टडीज़ को भी आगे थोड़ा कंटिन्यू करें थोड़ा। स्टडीज को कंटिन्यू साथ में रखना है। हाँ। और वैसे जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो पायलट बनने का है। पायलट बनने का क्यों है ऑब्जेक्टिव? क्यों है इतना मतलब आपका शौक पायलट बनने का? क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम है और साथ में मेरा भी ड्रीम है, मतलब एक मतलब सब लोगों के लिए, मतलब एक मेरे आर्मी का पायलट होता है ना, जैसे हाँ। एयरफोर्स में होता है। अच्छा, वैसा पायलट बनना चाहते हैं आप? नॉट पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। कंट्री के लिए। This is an important thing which she is telling. She's at such a tender age and she has got such a broad vision. वो बोल रही हैं कि मैं एक पब्लिक का वो प्राइवेट जहाज चलाने वाली पायलट नहीं बनना चाहती, मैं बनना चाहती हूँ आर्मी पायलट। ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात हमसे की कि एक आर्मी का पायलट बन के आप क्या करना चाहती हैं? देश की सेवा या क्या? देश को सर्व करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स हमारे देश के लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ, अपने देश को अपने देश को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स। गुड। इस तरह इसलिए आप आर्मी के पायलट बनना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे एक स्टेज पे आके, है ना? आपको आफ्टर 12th कोई डिफेंस कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे, और सो दैट उसके बाद आप उसमें एरोनॉटिकल्स में चले जाएं तो आप आर्मी के पायलट बन जाएं। अब मुझे एक और बात बताइए, ठीक है? हम ऑफ द बीट बात करते हैं आपसे, एक थोड़ी सी मजेदार बात। आप आर्मी की पायलट बन जाती हैं और आप एक जहाज उड़ा रही हैं, ठीक है? आपके साथ बड़े बड़े ऑफिसर्स जा रहे हैं, और आपको उस वक्त कोई एक गाना सुनाई दे देता है, माधुरी दीक्षित का कोई गाना सुनाई दे देता है, कोई कैटरीना कैफ का गाना सुनाई देता है, या कोई किसी, उस वक्त आपकी मनोस्थिति, यू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी, उस वक्त
आपने वो जहाज का स्टेयरिंग होता है या जो भी होता है वो पकड़ा हुआ, आप जहाज को उड़ा रही हैं, उस वक्त क्या फीलिंग आई? उसके बाद जैसे अगर कोई अभी भी जैसे कोई भी गाना बजता है जो मुझे सुनना हो, जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे वो बजता है, मैं अपना काम जैसे कुछ लिख भी रही होंगी ना, तभी भी मैं उसकी लिप सिंगिंग करती रहती लिप हूँ। सिंगिंग करती वो हैं? गाना मैं बोलती ही रहती हूँ, Right. जैसे कोई लाइन लग रही है, चल रही होगी, वो मैं बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब ऐसे वो गाना अच्छा लगता है, तो खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे एक और बात बताइए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, सपोज वो जहाज चलाते हुए अगर वो कोई गाना ऐसा बज गया, उस वक्त तो आपकी एज भी बड़ी हो गई होगी ना, ठीक है ना, वो गाना बज गया कोई ऐसा जिसमें आप चाहो कि मैं आप उठ के नाचूं और फटाफट रील बनाऊं, उस वक्त आप क्या करोगी? क्या उठ के नाचना शुरू कर दोगी, रील बनाओगी, या क्या करोगी? ऐसा नहीं करोगी। सो नाइस ऑफ यू। ये थी अरण्या गुप्ता हमारे साथ। बहुत छोटी सी बच्ची है, लेकिन एक बात कहूंगा कि डायनामाइट है, और ये इसीलिए ऑफ फॉर बाय द पीपल के शो के अंदर है, क्योंकि ये बच्ची जो है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कितनी प्यारी बातें की हैं इसने। इसे ये भी बताया कि पढ़ाई को किस तरह से आगे चलाएगी, मेडिकल भी ले सकती है, एरोनॉटिकल्स में भी जा सकती है, पायलट बनना चाहती है, और पायलट बनना चाहती है आर्मी का, कंट्री को सर्व करना चाहती है। मैं आपसे इसलिए इस बच्ची को इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप जाने कि एक बच्चा जिसको आप देख रहे हो एक रील बनाते हुए, उसके बिहाइंड द सीन्स वो बच्चा क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसका दिमाग क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कि वो कल को हमारे इस देश में उसी आइन में, जिस आइन के तहत हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, उस आइन के तहत इस बच्चे का क्या मनस्थिति है और वो क्या करना चाहता है, वो हम आपसे शेयर करना करते। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अरण्या। थोड़ा सा क्वेश्चन टीडियस है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा है इन द सेंस कि आपको जवाब देना शायद मुश्किल पड़े या नहीं पड़े, हो सकता है आप भी दे। जब अरण्या रील बना रही होती है, रील बना के ख़त्म कर दिया रील, पढ़ाई भी कर ली, फिर अरण्या अकेले जब कहीं बैठी होती है, फिर वो अपने बारे में क्या सोचती है? कभी सोचती है अपने बारे में? कि अगर कोई मैं अकेले किसी कमरे में, हाँ, अकेले कमरे में, जैसे आपने काम कर लिया सारे घर के, मतलब पढ़ भी लिया आपने, खाना भी खा लिया आपने, रील्स भी आपने बना ली, अब अरण्या अकेले है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो अपने आप के बारे में सोचती है कि मैं हूँ और मैं क्या हूँ? कि अगर मैं सोचती हूँ कि अगर अभी मैं जैसे डांस हो रहा है और स्टडीज़ हो रही है, तो जैसे डांस कर रही हूँ मैं, उससे मतलब मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरे को ज़्यादा बेटर करना चाहिए, मेरे को ज़्यादा मतलब डांस थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, अगर स्टडी भी हो तो स्टडी भी मेरे को अच्छे से आनी चाहिए और ज़्यादा बेटर होना चाहिए, कि अगर मेरे इतने आ रहे हैं उससे ज़्यादा आने चाहिए, हमेशा पूरा ज़्यादा मतलब बेटर करने की कोशिश करती हूँ, सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, और यही सोचती हूँ कि मुझे मतलब बेस्ट होना है अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी जो मुझे देख रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि मतलब हाँ, ये लड़की अच्छे से कर रही है और इसको मतलब अच्छे से आता है सब कुछ ऐसा। बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं आपको, ऑल ओवर JNK से, बाहर से भी होंगी, इतनी अच्छा आप कर रही हैं, काम कर रही हैं, बहुत प्यारा काम कर रही हैं। आपने एक बात कही थी कि कुछ लोगों की जलन होती है, क्या आप उन लोगों के लिए भी जलन रखती हैं या आप उनके बारे में इतना नहीं सोचती? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं सोचती। आप नहीं सोचते? क्योंकि उनमें से जैसे स्कूल में बच्चे हो गए, वो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड ही होते हैं, मतलब वो मेरे से बात भी करते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, मगर कभी कभी वो ऐसे मेरे को बोल देते हैं, तो मगर लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आप उसको दिल पे नहीं लेते नहीं, और अपने काम से काम रखते हैं, और आप किसी के खिलाफ भी नहीं है, और मेरे को हंसी आ जाती है, फनी फील होता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं कुछ ऐसा अच्छा काम करते कि इनका नाम भी हो, सब जगह हो। आप ऐसा चाहती हैं कि बाकी जो बच्चे आपके लेवल के हैं वो भी अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करें, उनका नाम भी हो। यस, गुड, थैंक यू वेरी मच अरण्या। ये थी अरण्या हमारे साथ, आपने इनके बारे में सुना, छोटी सी बच्ची जिसने अभी छोटी सी उम्र में कितना ज़्यादा जो है वो पा लिया है और अचीव कर लिया है, और फर्दर अचीवमेंट में इनकी सोच कितनी क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि वो पढ़ना भी चाहती हैं और ऑफ कोर्स अपने इस पैशन को साथ ले जाएं। एंड इम्पॉर्टेंटली शी सेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर मुझे कोई ऑफर आई कहीं से तो आई विल पुट माई पेरेंट्स
in front of that, and if they would accept that offer, then that offer will be accepted to her. She will not be taking any decision on that front कि कोई फिल्म का या किसी उसका जो वो अपने आप से लेंगी. इस वक्त भी अगर वो कुछ कर रही हैं तो उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इनकी मदर की सपोर्ट है, इनके फादर की सपोर्ट है, इनकी बूजी की सपोर्ट, जैसे इन्होंने बात की थी. तो हम विश करते हैं इनको ग्रेट लक इन हर फ्यूचर एंडीवर्स ऑल्सो. और इस ऑफ फॉर बाई द पीपल प्लेटफॉर्म से हम इनको ब्लेसिंग्स देते हैं और चाहते हैं कि ये आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहे और हमें इनको बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म पर लाते हैं. थैंक यू वेरी मच अनन्या, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग.